गुरदीप सप्पल कौन है? वो कौन है? उन लोगों के हिमायती जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित हो चाहे गैर कश्मीरी हो वो राज्य में जाकर रोजगार अपना वहां पर ढूंढे या फिर करें, नौकरी करें। शिरीन जी, मैंने ध्यान से सुना। राजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चैलेंज देते हुए ये भूल गए हैं कि सत्ता में यही हैं और चैलेंज इनको है कि किस तरह से वहाँ लोगों की जान बचानी है। चैलेंज टीवी डिबेट में जवाब देने का नहीं है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके सामने आज चुनौती है कि वो लोगों की जान कैसे बचाएगी। और चैलेंज ये भी है, चैलेंज देते उन्होंने कहा कि आज डिबेट इस पे होनी चाहिए कि बाहर के लोग वहाँ जाके कैसे काम कर पा रहे थे। राजीव जी, इसी पे डिबेट करूंगा मैं। ठीक है। 2008 के अंदर 3000 पद क्रिएट किए गए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए और 2016 के अंदर एक मिनट बात सुन लेते हैं। 2016 राजीव जी, बात तो पूरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरी डिबेट में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं करेक्ट कर दूं। राजीव जी 4 सेकंड में 4 सेकंड बात कहने का मौका दीजिए। फिर वो मुझे कहेंगे कि आप बोल रहे थे तो मैं नहीं। शिरीन, मैं 5 सेकंड में खत्म करूंगा, उसके बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने ये नहीं कहा कश्मीरी माइग्रेंट, मैंने ये नहीं कहा कश्मीरी विस्थापित। मैं आपसे कह रहा हूं दूसरे राज्यों से कश्मीर के अंदर जाके कोई अपना योगदान दे या ना दे, इसके ऊपर अपनी नीति स्पष्ट कीजिए। ठीक है गुरदीप जी। एक तो आज की डिबेट चूंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे है तो जहां भी कोई टोकेगा मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि जनता से सीरियस बात करने का आज दिन है। तू मैं जाने का नहीं है। पहली बात जो मैं बात कह रहा था कि 3000 पद क्रिएट किए गए थे 2008 में पीएम पैकेज में और 3000 2016 में। 1963 लोग 2008 से वहाँ काम कर रहे हैं, माइग्रेंट जो कश्मीर में वापस जाके काम कर रहे हैं। 14 साल से काम कर रहे हैं, कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, आराम से काम कर रहे थे। और 520 2016 वाले पैकेज में भी ज्वाइन किए हैं। और जो 10,000 लोग बाहर से जाके काम कर रहे हैं वो कमोवेश 10,000 लोग पहले भी कर रहे थे, 2008 में भी कर रहे थे, 2012 में भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अभी जाके करना शुरू हुए, ये फैक्ट की बात है। सवाल इस बात का पूछा जाना चाहिए कि जो कश्मीर के अंदर किलिंग्स होती थी 2004 तक, करीब 1700 किलिंग साल में होती थी, वो 2011-12 तक आते आते 250 तक क्यों रह गई और आज वापस ऐसा माहौल क्यों खड़ा हो गया कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां 1990 में खड़े थे। हालात नहीं है 1990 वाले, अभी वहाँ हालात में नहीं पहुँचे हैं, मुकाम मोड़ वहीं पहुँच गया है। और वो बीजेपी को अपने से सवाल पूछना है, क्योंकि 75 साल आज़ादी को हुए और 75 साल में से करीब 72-73 साल पूरे देश को ये समझाते रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है कश्मीर को ठीक कर देने का 100 दिन में। पिछले 25 साल में 15 साल से बीजेपी सरकार में है, 15 साल से आप सरकार में, पिछले 25 साल में आपके पास जितने फॉर्मूले थे आपने पिछले 8 साल में अपनाए हैं। आपने धारा 370 भी हटा दिया, आपने कश्मीर का राज्य भी तोड़ दिया, आपने डिलिमिटेशन भी कर दिया, आपने वहाँ पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकारी भी बना ली, आपने सेपरेटिस्ट सज्जाद लोन के साथ भी चुनाव लड़ने का कर लिया, आपने पूर्व आतंकवादियों को टिकट भी देके देख लिया, मंत्री भी बनाया सज्जाद लोन। ये सवाल सब आपने कर लिए। पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में भी बुला के देख लिया, उनके यहाँ जाके बर्थडे भी मोदी जी ने करके देख लिया, आईएसआई को पठानकोट में लाके भी देख लिया, लेकिन आज आपने देश को वहां खड़ा कर दिया कि कश्मीर के अंदर पाए थे ना ये लोग संभाल पाए। हम तो कह रहे हैं 4 में इतना मुश्किल हो गया है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देना। हाँ, सवाल ये है, ये कश्मीर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भारत की है। हमने संभाला था 4 से 14 के बीच में, अगर आपको देखना हो तो 4 में जब कश्मीर में थे, और चूंकि मेरे अपने फैमिली के लोग वहाँ रहते हैं, खिड़की पे रजाई रखती थी ताकि गोली अंदर ना आए। वहाँ से आते आते 11-12 के अंदर आते आते स्थितियाँ वो हो गई कि टूरिस्ट वहाँ पे जाने लगा। तमाम लोगों के फेसबुक भरे हुए हैं टूरिज्म से, डल झील में घूमते हुए। वहाँ पे किलिंग्स कम हो गई, 1700 से 250 तक आप ले आए। सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री है वो चप्पे चप्पे से हटकर मेन चौकों पे चली गई, शादियां बारातें वहां होने लगी। ये तो इस देश की सच्चाई है ना। ये उसी कश्मीर के अंदर अक्टूबर 2012 में राहुल गांधी कॉर्पोरेट को लेके गए, खुलेआम गए। तो ये मत कहिए मेरा ये कहना नहीं, मेरा ये कहना नहीं, आपने बात को ट्विस्ट किया। मैंने कहा कि इनका मैजिक फॉर्मूला था, चैलेंज इनको है। अब वो लोग 100 दिन का हिसाब तो इनसे लेंगे ना, आपकी मैं बात करती हूं। राजीव जी, मेरा तो स्पष्ट कहना है, चैलेंज हमें मत दीजिए राजीव जी, चैलेंज दीजिए अपने होम गृह मंत्री को, चैलेंज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, गवर्नर के कश्मीर को। उड़िया सिटी जानी ना
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।